नमस्कार। जय श्री कृष्णा। विजय लक्ष्मी कथा सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं सीधी साधी सरल बिमला के सिलविल्ले ठाकुर की कथा सुनाऊंगी। सिलविल्ला गांव में सहज सरल व्यक्ति को सिलविल्ला कहते हैं। ये कथा है बुंदेलखंड में बलभद्रपुर नाम की एक रियासत थी। वहाँ एक राजकुमारी पैदा हुई थी जिसका नाम था बिमला कुमारी। बिमला को एक गुरुजी संस्कृत तथा हिंदी पढ़ाते थे। दोपहरी को जब गुरुजी स्नान करके ठाकुर जी की पूजा किया करते थे तब बिमला एक टक ठाकुर जी को देखा करती थी। तो एक दिन बिमला ने कहा, गुरुजी ये ठाकुर मुझे दे दीजिए। गुरु ने कहा, क्या करोगी? पूजन किया करूंगी और इनसे बातें किया करूंगी। गुरु ने कहा, अभी तुम कन्या हो, गुड्डे गुड्डी का ब्याह खेला करोगी और जब बड़ी हो जाओगी तब ससुराल चली जाओगी, तो तुम्हें ठाकुर जी के पूजा का अवसर कब मिलेगा? बिमला ने कहा, गुरुजी क्या कन्या का यही आदर्श है? नहीं, कन्या का आदर्श तो दूसरा ही है। बिमला ने कहा, कौन सा? गुरुजी कहते हैं, माता पिता और भ्राता से सद्व्यवहार रखना कन्या का प्रथम आदर्श है। गुरु तथा ईश्वर की भक्ति रखना कन्या का दूसरा आदर्श है। पति तथा पुत्र की सेवा करना उसका अंतिम आदर्श है। बिमला ने कहा, ठीक है, इन तीनों में एक ही आदर्श करना रहे तो कौन सा आदर्श करना चाहिए और इन तीनों में सबसे बड़ा आदर्श कौन सा है? गुरुजी कहते हैं, सबसे बड़ा आदर्श हर किसी के लिए माता पिता भ्राता गुरु शिष्य पिता पुत्र पत्नी सबके लिए एक ही है, वह है श्री ठाकुर जी की भक्ति सीखना। यही सबसे बड़ा आदर्श है सबके लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं। गुरुजी कहते हैं, ठाकुर जी ही तो संसार के स्वामी हैं। हर एक जीव उनका नौकर है। जो नौकर अपने स्वामी की सेवा नहीं करेगा वह मेवा नहीं पाएगा, उसे कान पकड़कर निकाल दिया जाएगा। बिमला कहती है, यानी ठाकुर जी का सेवा करना सबसे प्रथम आदर्श है? गुरुजी ने कहा, हाँ बेटी, यही सबका प्रधान आदर्श है। यदि तुम ईश्वर की भक्त बनोगी तो तुम्हारे आचरण स्वयं धार्मिक हो जाएंगे और ईश्वर के छवि की छटा का नाम धर्म है। धर्म यानी कर्तव्य। बिमला जिद कर बैठी, बोली, गुरुजी मैं इसी आदर्श को मानूंगी और ये ठाकुर जी मुझे दे दो। गुरुजी ने कहा, नहीं, ये तो मेरे ठाकुर जी हैं। बिमला कहती, फिर मेरे ठाकुर जी? तुम्हारे ठाकुर जी कल आ जाएंगे। बिमला पूछती है, पर वो ठाकुर जी कैसे आएंगे? तो गुरुजी कहते हैं, कल सुबह मेरे साथ तुम भी नर्मदा जी स्नान करने चलना। पाताल फोड़ करके नदी के द्वारा तुम्हारे ठाकुर जी आएंगे। गुरुजी ने सोचा मन ही मन में कि नर्मदा में गोल मोल पत्थर के टुकड़े पड़े रहते हैं, उन्हीं में से एक उठाकर इसे दे दूंगा। अपने ठाकुर जी की प्रतीक्षा में बिमला को अपार आनंद हुआ। रात कब बीती कैसे उसे पता न चला। सवेरे दोनों हाथी पर चढ़कर नर्मदा स्नान के लिए गए। गुरुजी ने डुबकी मारी तो एक श्वेत पत्थर की गोल मूर्ति उनके हाथ में थी। उसे देखकर राजकुमारी हर्ष से बेवल हो गई और चिल्ला करके कहती, अरे हमारे ठाकुर जी पाताल फोड़कर नदी के द्वार से आ गए। गुरुजी ने बाहर निकलकर ठाकुर जी उसको दे दिए। बिमला ने अपने ठाकुर जी के लिए सोने की संदूकची बनवाई, रेशमी वस्त्र हीरे जवाहरात के आभूषण पहनाए और माता पिता ने भी उसके इस कार्य में सहयोग दिया। और वो नित्य पंडित जी जैसे पूजा करते थे उसके गुरुजी,
वही देख कर के वो भी पूजा करने लगी। लेकिन उसको परेशानी ये थी कि इनको पुकारूं कैसे, इनका नाम क्या है। तो ठाकुर जी से गुरु जी से पूछती है, गुरु जी हमारे ठाकुर जी का नाम क्या है। गुरु जी फिर मन में सोचे कि ये इतनी सीधी सरल है तो इसके ठाकुर भी सीधे सरल, और गांव में सीधे सरल को सिलबिल्ला कहते हैं। तो उन्होंने कहा उसी सीधी सरल बिमला के नाम को मुंह पे न रखकर उसके नाम को, जो मन में वो सोचते थे सिलबिल्ली है, तो सिलबिल्ली का ठाकुर का नाम सिलबिल्ला होना चाहिए। तो उन्होंने ठाकुर जी का नाम उसको बता दिया सिलबिल्ला। तो उसके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह ठाकुर। फिर समझाया गुरुजी कि ये फारसी भाषा है, ये ना बोलो, सिलबिल्ले ठाकुर जी बोलो। फिर वो सिलबिल्ले ठाकुर जी कहने लगी। और समय बीता। एक दिन बिमला का विवाह हो गया। वह ससुराल चली। जंगल में जो पड़ाव था बारात की रुकी, इसका डोली नीचे उतारा, ये बैठी थी, तभी इसके पति राजकुमार आए। डोली जो थी पालकी के ओहार को हटाया और देखा कि राजकुमारी बहुत सुंदर है। बहुत खुश हुए और थोड़ा झुक के देखे, पालकी में तक सोने की संतोषकी रखी थी। उन्होंने पूछा इसमें क्या है। तो बोले मेरे सिलबिल्ले ठाकुर जी हैं। बोले खोल के मुझे ना दिखाओगी। बोले क्यों ना दिखाऊं। उसने ताला खोल करके संतोषकी दिखाया तो उस साधारण एक सफ़ेद पत्थर उस सांसारी राजकुमार को दिखा, नर्मदा के। उनको क्या विश्वास कि ये भगवान है, अगर वो होंगे भी तो सर्वव्यापी भगवान इस पत्थर में कैसे। ये सोच करके पत्थर को, उस लाल पत्थर को उठाया, ये बिमला के सिलबिल्ले ठाकुर जी को उठा करके पास में कुआं था उसी में डाल दिया। बिमला ने कुछ बोला नहीं, लेकिन अन्न त्याग दिया। उसी क्षण उसी दिन से सिर्फ जल पी के रहती। ससुराल वालों को लगा कि माता पिता की याद आती होगी, इसलिए इसने अन्न को त्याग दिया है। एक दिन उसे समय मिला, रात के समय ये निकल पड़ी और उसी कुएं के पास पहुंच गई और लगी चिल्ला चिल्ला के रोने, मेरे सिलबिल्ले ठाकुर तुम कहाँ हो। तभी अचानक कुएं से आवाज़ आती है, मुझे छोड़ के चली गई थी। बोली नहीं, मैंने छोड़ा नहीं, राजकुमार ने, मेरे पति ने आपको डाल दिया इसमें। आ जाओ ना बाहर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सिलबिल्ले ठाकुर आ जाओ। ठाकुर जी ने कहा तुम आ जाओ ना नीचे। इसने न आओ देखा न ताओ देखा, सिलबिल्ले ठाकुर की पुकार में कुएं में कूद गई। कूद तो गई, लेकिन नीचे जल नहीं, फूलों की सेज थी। देखती क्या है, नर्मदा के वे सफ़ेद सिलबिल्ले ठाकुर श्री कृष्ण के रूप में पीताम्बरधारी स्वरूप में प्रकट है। पीताम्बर वनमाला मोहन मुरली मधुर मुस्कान थी। बिमला ने कहा सिलबिल्ले। ठाकुर जी ने कहा कहो सिलबिल्ली। बिमला ने कहा मैं अब उस तुम्हारे विरोधी घर में कभी न जाऊंगी। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, जहाँ मुझे मान होता वहाँ तो चलोगी। बिमला कही नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हें तो मेरे सब कुछ हो। श्री कृष्ण ने कहा बिमले, तुम राधा रानी की सरलता से उत्पन्न हो। संसार की जितने भी स्त्रियां हैं वे हमारी शक्ति राधा के विविध अंगों से उत्पन्न है। आजकल के भयानक कलयुग में तुमसे सरल के गुजर नहीं हो सकता। सरल के लोगों को सरल जो रहते हैं उन्हें लोग बेवकूफ़ समझते हैं, और सच तो ये है कि वे खुद ही बेवकूफ़ रहते हैं। बिमला फिर पूछती है तुम्हारा घर कहाँ है। श्री कृष्ण ने कहा गोलोक में। तुम वहाँ कहाँ है, वहाँ कहाँ है, गोलोक कहाँ है, पता पूछती है वो। तो श्री कृष्ण कहते हैं पृथ्वी के ऊपर चंद्र, चंद्र से दूर सूर्य, सूर्य से ज्योति, और ज्योति के बाद गोलोक है। बिमला ने कहा अरे बाप, बड़ा दूर है।
श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं सिलबिल्ली, क्षण भर में हम लोग पहुंच चलेंगे। इतना कहकर भगवान ने बिमला के सिर पर हाथ फेरा। हाथ के साथ ही उसकी आत्मा निकल गई और दोनों आकाश मार्ग से चले। यहाँ अपनी एक कहानी दोनों सिलबिल्ले कुएं में छोड़ गए। ये कहानी यहीं पूर्ण होती है महाराज। इसका अर्थ यही है कि सरल हृदय में कैसे भी हो, किसी रूप में हो, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं और आनंद की बरसात करते हैं। ईश्वर के प्रेम को आनंद कहते हैं और आनंद ही पाने के लिए मनुष्य प्राणी का जन्म होता। लेकिन हम भटक करके दुख को अपनाते हैं, आनंद तो पाते नहीं हैं जीवन पर्यंत। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।